में भी देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बार 3 अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। ये 3 अखाड़े कौन हैं, क्या महत्व है, इसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतुआ बाबा जगत गुरु संतोष जी हैं। महाराज जी, हर अखाड़ों की अपनी परंपरा है, लेकिन ये एक नई परंपरा शुरू हुई है कि 3 अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। कौन है ये 3 अखाड़े, क्या है इनकी खासियत? माघ मेला तीर्थराज प्रयागराज अपने आप में दिव्यता और भव्यता के साथ और सुंदरता के साथ सजा है, बसा है। आप देख रहे होंगे करोड़ों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं सभी सनातनियों से कि ऐसा अद्भुत संयोग ना हुआ है और आगे होता रहेगा। इसलिए आप सभी लोग इस माघ मेले को अपने जीवन और आस्था की डुबकी के साथ जोड़ें। आप देख रहे होंगे इस माघ मेले में सभी समाज के, सभी हमारे संप्रदाय के संत महात्मा महामंडलेश्वर जगत गुरु आए हैं। चाहे वो आचार्यवाड़ा हो, चाहे दंडीश्वर स्वामियों का हो, चाहे प्रयागवाल हो, चाहे घाटचौक हो। घाटचौक वैष्णव संप्रदाय का एक सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर तीनों अखाड़े निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े के तीनों महामंडलेश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य श्री महंत सभी यहाँ कल्पवास के रूप में निवास करते हैं। हमारे माघ के अंतराल पड़ने वाले सभी पर्व, चाहे वो मकर संक्रांति हो, चाहे मौनी अमावस्या हो, चाहे बसंत पंचमी हो, ये तीनों पर्व हमेशा माघ में पड़ते हैं। हमारे सभी महामंडलेश्वरों ने, जगत गुरुओं ने अखाड़ों की मान्यता के अनुसार जिसे जो पद दिया जाता है उनको फिर स्वतंत्र किया जाता है कि वो जब भी कहीं स्नान और कहीं जाएंगे तो अपने वही प्रोटोकॉल, वही स्वरूप से जाएंगे जो एक संत का और एक राजा और सेवा भाव का होता है। आपने अमृत स्नान कुंभ में देखा, दिव्यता और भव्यता के साथ सभी गाजे बाजे के साथ संत महात्मा महामंडलेश्वर जगत गुरु सभी जाते हैं। उसी का छोटा स्वरूप इस माघ मेले में प्रथम बार होगा, क्योंकि सभी महामंडलेश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य सब यहाँ रहते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो वह अपने छत्र सिंहासन के साथ जाएंगे, दिव्यता के साथ भव्यता के साथ माँ भगवती को प्रणाम करेंगे और आए हुए भक्त लोगों में एक आशीर्वाद के रूप में शुभ संदेश देंगे। सर, ये जो अखाड़े स्नान करने जा रहे हैं, हर अखाड़ों की अपनी एक पहचान होती है। ये तीनों अखाड़े कौन है, इनकी क्या पहचान है? दिगंबर अखाड़ा एक बड़ा अखाड़ा है जिसमें 5 रंगा झंडा होता है। 5 रंगों को एक झंडे के स्वरूप में, अपने ध्वज के स्वरूप में सनातन का एक विकास करता है, सनातन का संदेश देता है। आप देखे होंगे निर्वाणी का एक केसरिया झंडा होता है, लाल, जो हनुमान जी का स्वयं प्रतीक होता है। और आप देखेंगे निर्मोही का सफ़ेद ध्वज होता है। तीनों अपने आप में शांति, तेज और मिलान, ये तीनों का संगम है। ये तीनों वैष्णव के अखाड़े हैं। दिगंबर कहता है कि हम सबको लेके चलेंगे और हमको कोई तोड़ने की बात करेंगे तो निर्वाणी अखाड़ा है जो हनुमान जी के स्वरूप में बैठा है। और निर्मोही कहते हैं कि हम इतने पवित्रता के साथ, आध्यात्म के साथ और इस भारत में शांति का संदेश देंगे। ये हमारे वैष्णव का है, क्योंकि वैष्णव एक ऐसा समाज है जिसे कहा जाता है वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने जे। और हमारे सनातन ने हमेशा कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हमारा सनातन जोड़ता है। तीर्थराज प्रयाग हमेशा जोड़ने का कार्य किया है। इसी संगम में करोड़ों अरबों की श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ लोग आए हैं। ना किसी का जाति है, ना किसी का समुदाय है, ना किसी का वर्ग है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। सब एक भाव से यहाँ आके संगम में गोता लगाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस दिव्यता और भव्यता को आप जरूर देखें। मतलब ये थे हमारे साथ संतोष महाराज जी, जिन्होंने 3 अखाड़ों की खासियत बताई। यानी तीनों अखाड़े इस बार पहली बार माघ मेला के इतिहास में अमृत स्नान करेंगे और तीनों अखाड़ों के कुल देवता हनुमान जी हैं। आनंदराज, गुड न्यूज़ टुडे, प्रयागराज।